तो जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज। वन ऑफ पॉइंट जो होगा आपका, अगला पॉइंट वन ऑफ है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, वन ऑफ के साथ हमेशा आता है जो आपका प्लूरल नाउन होगा। ओके, और आगे का जो वर्ब देखेंगे वो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होंगे। जब भी आए वन ऑफ तो उसके साथ नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो होंगे वो सिंगुलर वर्ब में होगा। ओके, तो अभी तक आप लोग जुड़े हो तो कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए और अपनी अटेंडेंस दर्शा दीजिए कि उपस्थित हो गए लाइव सेशन में। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जब कभी भी वन ऑफ आ जाए तो प्लूरल नाउन इसके साथ देना है और इसमें से क्या होता है, बहुत में से किसी एक का चयन होता है, तो इसलिए वर्ब इसके साथ जो होगा वो सिंगुलर में होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वन ऑफ द बॉयज डैश इन सिलेक्टेड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे हैव और हैज। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें यूज़ करना है, हैव या हैज़ का। ऑप्शन आपका यहाँ पे वर्ब का हैव और हैज है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है जी। सभी को गुड इवनिंग। मिथिलेश यादव जी गुड इवनिंग, जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद होने वाला है। पूरा ज़ोरदार तरीके से एनर्जेटिक होकर के आप लोग वीडियो शेयर करिए। जी सर, आप कौन सा क्लास पढ़ा रहे हैं? मैं ग्रामर अभी ले रहा हूँ 12th के लिए, जो सभी बोर्ड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है जी। तो यहाँ पे पॉइंट है आपका बच्चा, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जब भी आए वन ऑफ, नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब सदा होगा सिंगुलर में। वर्ब किस में होगा? सिंगुलर में। तो ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, वन ऑफ द बॉयज डैश बीन सेलेक्टेड, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सिंगुलर में, मतलब आपका वर्ब जो होने वाला है वो होगा हैज। तो पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि जब कभी भी वन ऑफ आए तो उसके साथ नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा आपका सिंगुलर। ओके, एक और सेंटेंस आपको देता हूं। और सेंटेंस है, वन ऑफ द बुक्स खालिस्तान stolen from my bag। ऑप्शन है यहाँ पे was और were। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? was का यूज करेंगे या were का यूज करेंगे? दिख नहीं रहा है जी मिथिलेश जी, क्या दिख तो रहा है? पूरा क्लीन लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे तरह से क्लीन लिखूँ। ओके, यहाँ का जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे वर ये वाज होगा, क्योंकि यहाँ का जो वर्ब का सिलेक्शन हो रहा है वो आपका वन के अनुसार हो रहा है। तो आई थिंक जो है यहाँ का रूल के अनुसार जो वर्ब होगा वो वाज होगा। करेक्ट ऑप्शन है मिथिलेश जी। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, अभी तक आप लोग की पूर्ण उपस्थिति दर्ज नहीं हुई क्लास में। ओके, जुड़ जाइए लाइव सेशन में फटाफट। अगला है वन ऑफ, जब कभी भी अगर क्या होता है आए तो प्लूरल नाउन लगेगा और वर्ब सिंगुलर में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए, लेकिन अगर मान के चलिए वन के जगह टू ऑफ आ जाए, क्या रहेगा जी? टू ऑफ आ जाए तो इसके साथ प्लूरल नाउन और वर्ब भी किस मोड में होगा? वो प्लूरल में ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर टू ऑफ आ जाए, थ्री ऑफ आ जाए या फिर फोर ऑफ, मतलब वन से अधिक अगर चला जाए तो भी आपको क्या करना है? प्लूरल नाउन लगाना है और वर्ब भी इसके साथ क्या यूज करेंगे आप? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल रहा ये आपका बोर्ड पे, टू ऑफ
बुक्स, 2 of books dash sold from the shop। ऑप्शन है यहाँ पे was या फिर वर। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वर्ब आपको चयन करना है। रूल के अनुसार कहता है यदि 2 ऑफ आ जाए, 3 ऑफ आ जाए तो उसके साथ जो नाउन होगा प्लूरल में होगा और वर्ब भी आपका क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। ओके मिथिलेश यादव जी। और कबीर आलम बोल रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 11th के लिए कोई सर 11th के लिए कोई बैच या क्या लिखे हो, क्लियर लिखा करो जी। यहाँ का जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब आपका किस में होगा, प्लूरल में होगा, तो वर्ब यहाँ आपको लगा देना है, वर का प्रयोग करेंगे। 2 ऑफ बुक्स वर सोल्ड फ्रॉम द शॉप। मतलब अगर आपका 2 ऑफ, 3 ऑफ इस तरह से अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट करिए। ओके चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है आपका वो कुछ नाउन जो होते हैं दिखने में प्लूरल होता है, कुछ नाउन जो होता है दिखने में प्लूरल होता है लेकिन उसका मीनिंग जो होता है सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर्स में लगेंगे। ओके जैसे इसमें से कुछ आपको बीमारी का भी नाम आ सकता है, होगा बीमारी का नाम है, विषय का नाम होगा यहाँ पे, दैट मीन्स सब्जेक्ट होंगे, देश का नाम आ सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए क्या है आपका मीजल्स है, मम्स है, मम्स है, ETC। फिर आपका जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, तो देखिए यहाँ पे जो है एस लगा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर बैठते हैं कि एस देखा नहीं कि उसके दिमाग में एक बात रटा रटाया सा आ जाता है कि एस वाला फॉर्म तो प्लूरल होता है और चलो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। तो इसी टाइम क्या करते हैं, अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं कि रटा रटाया चीज पे ध्यान नहीं दीजिए। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ भी देखिए क्या है आपका स्टेट्स लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं समझेंगे कि आपका अमेरिका नहीं लगाना है, यहाँ पे देख लेंगे चीज यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ भी एस लगा हुआ है, तो ये नहीं कि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सभी कुछ जो है आपको ध्यान से देखना। ऐसे में हमेशा इसके साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स जब आते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, द वेस्ट इंडीज डैश सिचुएटेड इन, ओके ऑप्शन यहाँ पे आपका इज है और आर है, तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपको हमेशा सतर्की बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एस का फॉर्म आ रहा है तो चलो आर लगा देते हैं, नहीं भाई ये बहुत बड़ी भूल होगी। ओके आपको जब भी करना है प्रयोग तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्योंकि किसी एक देश या एक विषय या एक बीमारी के बारे में बताता है, तो यहाँ का जो वर्ब होगा वो किस मोड में होगा, आपका सिंगुलर में होगा। ओके आपका सभी क्लासेस शुरू हो जाएगा निर्धारित समय के अनुसार। आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके रखिए और जुड़ जाइए और पूरे जो है ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। ओके चलते हैं, इसका जो है अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके नेक्स्ट में पॉइंट पे चलते हैं। जितने भी पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है सभी पॉइंट्स का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ में, ताकि पता चले आप कितने पॉइंट्स को गेट किए हो। ओके
और आपको पूरे सिलेबस का अध्ययन करना है, तो आपको जो लर्निंग ऐप हमारा ड्रीम क्लासेस का है वो इंस्टॉल कर लेना है। उस पर सभी सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल हैं, काफ़ी टैलेंटेड टीचर हैं। और हाँ, आपका सही है मिथिलेश जी। मनीष कुमार यादव जी बोल रहे हैं, सर आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं शेखपुरा में ही पढ़ाता हूँ जी, मैं होम टाउन का ही रहने वाला हूँ। ओके, तो अगला जो पॉइंट है आपका, वो अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। आज का नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग कमेंट भी करिए और ध्यान से पढ़िए बच्चे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो है ये आपका सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। सबसे पहले मेरा आंसर आया था। ठीक है मिथिलेश जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है मेरी बात को। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The herd of dash grazing the, ऑप्शन है एज और आर, सेम ऑप्शन। ओके, आप लोग जो है फेस क्या फ्री क्लास है सर, एवरीथिंग इज फ्री, ऑनलाइन जो चल रहा है वो फ्री सेशन चल रहा है। आप लोग इसका पूरा भरपूर जो है फायदा उठाइए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। इसके बाद फिजिक्स का क्लास राहुल सर लेने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ओके, अभी चल रहा है मेरा सेशन इंग्लिश का है, तो इसका आप लोग पढ़ाई करिए। कह रहा है द हर्ड ऑफ काउस खाली स्थान ग्रेजिंग, तो यहाँ पे हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड होता है, मतलब गायों का झुंड। तो झुंड एक ही यहाँ पे है, तो आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा? आप लोग कुछ, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, तो जो आंसर है आपका, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका इज है। एक और ऑप्शन एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूँ। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है। द कमिटी, खाली स्थान, कैन हियर the committee खाली स्थान taken its सीजन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे हैव या हैज। कौन सा वर्ब आपको यहाँ पे भरना है जी? द कमिटी डैश टेकन इट्स डिसीजन। ओके, पहला ऑप्शन आपका जो है वो हैव है और सेकेंड ऑप्शन जो आपका हैज है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है आपको कौन सा वर्ब लगाना है यहाँ पे? सर इंग्लिश का क्लास कितने बजे से है? इंग्लिश का क्लास जो है स्टूडेंट्स आपका 7 to 8 PM आपका जो है एवरी डे चलेगा सेशन। ओके, कुछ कल जो था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं आ पाए थे टाइम पे, लेकिन अब से आपका रेगुलर जो है 7 से 8 PM चलने वाला है। तो आप लोग हर दिन अलार्म सेट कर लेंगे 7 बजे का और बैठ जाएंगे हमारा सेशन को पढ़ने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर इस सेंटेंस का है। हमारा मिथिलेश जी जो है जवाब करेक्ट दे रहे हैं। यहाँ का आंसर जो होने वाला है वो हैज होगा। ओके, डू यू गेट दैट? समझ रहे ना? ओके, थैंक्स सर। ठीक है, मन लगा करके सिर्फ पढ़िए, बाकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है, किस तरह पढ़ाना है, चलना आपको, हमें सिर्फ आपको मार्ग बताना है। ओके, जुड़ जाइए फटाफट, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए वीडियो को, ये हमें काफ़ी एनर्जी देता है और हम सब करना ना भूलें, लाइक भी करते जाए। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि कलेक्टिव नाउन जब समुचित इकट्ठा रहता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन जब अलग अलग मत हो जाए बच्चा,
जब इसकी बात अगर डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। इसके साथ जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो सभी का सभी क्या होगा, आपका प्लूरल में होगा। ओके, मेरा वीडियो को लाइक कर दो ना जी प्लीज। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। पॉइंट ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन बोध जो अगर कलेक्टिव नाउन जो है अलग अलग मत में हो जाए, अलग मत में बट जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, तो वह प्लूरल जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, जब अभी बात हम लोगों ने किया था कि इससे पहले का जो पॉइंट था, कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठा होता है, एकत्र रहता है, तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वर्ब उसके साथ प्लूरल आता है। बच्चा देखते एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। द ज्यूरी खाली स्थान इवेन दियर सीजन। ऑप्शन जो है आपका यहाँ हैव है और हैज है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमने जो सेंटेंस डाला था पिछले वाले पॉइंट में, वहां पे सिंगुलर में आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए प्लूरल में है। तो इस चीज पे हमेशा गौर करिएगा कि जब मत अलग अलग हो जाए, वे लोग आपस में बट जाए, तो समझिएगा कि वो प्लूरल हो गया और वर्ब भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। रटा रटाया के जैसा नहीं करना है मिथिलेश जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ ज्यूरी कर रहे हैं, ज्यूरी मतलब एक से अधिक जजेस जब बैठते हैं किसी सॉज वगैरह में और वे लोग अपनी मत को, अपनी विचार को व्यक्त करते हैं, तो सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, बटा हुआ रहता है, तो वो प्लूरल हो जाता है और वर्ब आपका उस स्थिति में क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ का जो वर्ब हैज नहीं होगा, वो होगा आपका हैव। और ध्यान दीजिएगा, हैव जहाँ होगा वहाँ का जो आपका एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल में होगा। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आई होप उसको आप क्लियरली से जवाब देंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, द ऑडियंस डैश, द ऑडियंस डैश, दिख रहा है ना अच्छी तरह से आप लोगों को? कैन दियर, देखिए टेकन दियर, चलिए यहाँ पे एक वर्ड आपने दे दिया। ओके, ऑप्शन जो है आपका हैव और हैज, सेम कैटेगरी का ऑप्शन। आप बताइए फटाक करके जवाब क्या देना आपको। अगर आप जो है जवाब क्लियरली देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको 110% मेरी जो पॉइंट्स है समझ में आ रही है। ओके, जवाब दीजिए 5 सेकेंड में। यहाँ पे जो होगा आपका जो वर्ब होने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है आपका। यहाँ पे जो वर्ब होगा वो है भी होगा। ओके, आपका यहाँ वर्ब जो होने वाला है वो हैव होगा। ओके, क्लियर है जी, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, छाप लीजिए, इसको जोरेक्स कर लीजिए। ओके, काम देने वाला है आपको, ना सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बल्कि ऑल ओवर इंडिया का जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबों के लिए ये जो है एक वरदान है। आपको कॉम्पिटेटिव लेवल का भी अगर पढ़ना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी के लिए, तो एक ग्रामर जो है सेशन आप लोग को काफी मदद करने वाला है, तो दिल से पढ़िए। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
जितना आप लोग यहाँ पे उपस्थिति दर्शा रहे हैं, वो जो है जितना हम लोग ऊर्जा लगा करके तैयारी करते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, उतना हमें जो है गुरु दक्षिणा में आप लोग नहीं दे पाते। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और लाइव सेशन को जोड़िए अपने फ्रेंड्स को। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है जो ऑल, अगला पॉइंट जो आपका होने वाला है वो ऑल का है। देखिए क्या है, जब ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए जी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, तब वह सिंगुलर माना जाता है, तब सिंगुलर माना जाता है और वर्ब जो है आपका सिंगुलर में ही आता है। और वर्ब क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ओके, जब आपको का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब उसके बिहाफ में या उस सेंस में अगर आपको यूज करना है, तो वैसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर, और वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर। हिंदी क्लास का भी आप शुरू होगा जी, आप घबराइए नहीं, लगातार कंटिन्यूटी अपना बनाए रहे, चैनल के साथ में जुड़े रहिए हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्या है, ऑल देते हैं ना, इस तरह से ऑप्शन जो यहाँ पे है इज हो गया और आर है। सेकेंड एग्जाम्पल एक और आपको दे रहा हूं, ऑल ऑप्शन सेम है भाई, इज और आर। एकदम शेर के तरह दहाड़ो और वीडियो को फैलाओ, एकदम रपेट करके एकदम पूरा एकदम वीडियो फैलाइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ सके और अपनी कैरियर को बना सके। यहाँ पे आप लोग को दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, दोनों एग्जाम्पल्स में जो वर्ब फिलअप करना है वो आप हमें भर के बताइए। एफ खान बोल रहे हैं आर का, एमन इंसरा बात कर रहे हैं इज का। तो देखना है कौन है, मतलब इज के फेवर में कितने लोग हैं और आर के फेवर में कितने लोग हैं, फटाफट बताइए। जय हिंद सर जी, इंडियन आर्मी जय हिंद। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा भाई, ध्यान देना थोड़ा आप लोग, बहे ये जो है बहे नहीं जाना है भावना में, ये पॉइंट्स भावनाओं में बहने वाली चीज नहीं है, पॉइंट के अनुसार आपको रूल के अनुसार चलना है। वर्ब जो यहाँ पे होगा वो आपका इज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में किया जा रहा है। ओके, जो भी इज का आंसर दिया है वो 100% पॉइंट को समझ गए। ओके, आप जो है इस पॉइंट को लिख लीजिए, माइंड में लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। सिंगुलर है जी, बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन इसका भी दूसरा एक पहलू है भाई, ध्यान देना आप लोग थोड़ा। ओके, इसका भी है, लेकिन अगर ऑल का प्रयोग, लेकिन अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए हो, किसके लिए, लेकिन अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के सेंस में हो, प्लूरल नाउन के सेंस में हो, तो वह प्लूरल हो जाता है, तो वह प्लूरल हो जाता है। और वर्ब क्या लेता है, प्लूरल में आता है। किस में आता है जी, प्लूरल वर्ब आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहां पे ऑल का सेंस सिंगुलर के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हो तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन जब वो प्लूरल सेंस में आए तो उसमें प्लूरल होगा। नहीं सर, आर होगा। कहाँ पे आर होगा जी, इसमें आपको क्या करना है, ऑल का जब सेंस प्लूरल नाउन के लिए हो तो आप क्या करेंगे, प्लूरल उसको माना जाता है, वर्ब भी क्या लगा देंगे आप, प्लूरल लगाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑल डैश बेटर एट होम। जैसे आपके घरों में 2 4 5 मेंबर्स होंगे, ओके, तो सभी का सभी आपके घर में अच्छे, मतलब ठीक होते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, ऑल डैश बेटर, ऑप्शन है आपका इज और आर। तो यहाँ का सेंस आपका प्लूरल नाउन के लिए हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आप चयन करेंगे वो वर्ब किस में होगा,
प्लूरल में होगा। तो आई थिंक यहाँ का जो ऑप्शन आपके सामने है वो इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्लूरल का सेंस में आ जाए तो वो प्लूरल कहलाता है, जब अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे बोलते हैं ऑल इज वेल, हमेशा हम लोग बोलते हैं ऑल इज वेल जी। आर जो है आर सही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपने दिया है। तो चलिए आप लोग के लिए एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर मैं बता दूं। कहता है जीने का बस यही अंदाज रखो, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। ओके, तो बच्चों कुछ है नहीं इंग्लिश, बस सिर्फ हम लोग के दिल में एक भ्रम हो गया है कि हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन डू, अगर हम लोग ठान ले तो किसी भी चीज़ को हल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ओके, एक दो सेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा, और ये जो होंगे उसके बाद मैं आप लोग का स्पेशल एक क्लासेस लूँगा। उसमें जो होगा जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया सभी पॉइंट्स का जो बारीकी से प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि आने वाला एग्जामिनेशन में आपका जो है एकदम क्लियरली आप 90% हर जो है गेन करिए। ओके, चलिए आगे जो है देखिए क्या होता है। कभी कभार ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लोग सुने होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है ये? ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका जो हिंदी होता है इच्छार्थक, मतलब इच्छार्थक वाली बात। जैसे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी विश को व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसी वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है भाई, ऑप्टेटिव सब्जेक्ट जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा आपका सिंगुलर में रहेगा। क्या होता है? सिंगुलर में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा किस में होता है? प्लूरल में होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में रहता है, लेकिन वर्ब उसका जो होता है प्लूरल में होता है। पॉइंट अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है, लेकिन वर्ब जो होता है आपका वो प्लूरल में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, गॉड खाली स्थान द, ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सेव एंड सेकेंड ऑप्शन इज सेव्स। चूज द करेक्ट वर्ब यहाँ पे आपको देना है। कौन सा वर्ब लगाना है? गॉड एक ही होता है, भगवान एक ही होते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगा ये बताइए आपको। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन वर्ब का चयन हमेशा किस में करेंगे आप? प्लूरल में करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होगा? सेव होगा। सेव्स मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत है। मिथिलेश जी, यू आर गेटिंग रॉन्ग ब्रदर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पॉइंट के अनुसार फॉलो करिए। सब्जेक्ट कह रहा है कि सिंगुलर में होगा और वर्ब किस में होगा? प्लूरल में होगा। तो एस वाला फॉर्म जो होता है प्लूरल नहीं होता है। नाउन पे नहीं जाइएगा आप लोग। ओके, नाउन पे नहीं जाइएगा। नाउन में एस या ई एस जोड़ते, पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि जब नाउन के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब का सिस्टम भाई अलग है। आप लोग जो है एकदम रटा रटा तोता के समान मार रहे हो। ओके, थोड़ा सा हट के चलना है। लेकिन जब हम लोग वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा हुआ है तो ये वर्ब प्लूरल है आपका, और इसमें एस लगा हुआ है तो ये वर्ब सिंगुलर है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको जो है एक और सेंटेंस में आपको देता हूँ, अगला एक और सेंटेंस देता हूँ ताकि आपकी डाउट है जो क्लियर हो जाए। लॉन्ग डैश आवर शिप। ओके, ऑप्शन है यहाँ पे लिव और लिव्स। क्या डालना है यहाँ पे? लिव भरना है या लिव्स भरना है? क्या भरेंगे? टेल मी क्विकली। अगर आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आंसर बताइए फटाफट। कौन सा वर्ब यहाँ पे लगाएंगे? लॉन्ग खाली स्थान आवर फ्रेंडशिप, लिव या फिर लिव्स, विच? आई थिंक
लीव में कितने लोग हैं, लीव के फेवर में कितने लोग हैं? चलिए करेक्ट, समझ में आ गया आप लोग को पॉइंट। इसी तरह से हर पॉइंट को बढ़िया से पढ़ना है और 7 बजे आप लोग अपनी मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और जुड़ जाइएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी डे आई एम कमिंग एट 7 to 8 PM। ओके, एक दो और एपिसोड आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से चलेगा। इसके बाद आपका एक जो है टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल इसका टेस्ट होगा। ओके, तो कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइमिंग जो है चेंज करवा दीजिए प्लीज़ सर। टाइमिंग मेरे पास नहीं है बहुत जो है। ओके, टाइम निकालना पड़ता है सिस्टम से आप लोग के साथ जुड़ने के लिए। ओके, तो जो टाइम मिला है इसी टाइम को आप मैनेज करिए। शाम का टाइम ऐसे भी फ्री होता है, तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ सभी सब्जेक्ट्स का जो है क्लासेस लेने के लिए आप ड्रीम लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। रिप्लाई मी सर एमन इंस्टा। हाँ बोलिए, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर आप अभी भी शिक्षा कॉलोनी में पढ़ा रहे हैं? जी सर, वहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, ठीक है, अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर बोलिए ना, फिजिक्स कब से होगा? बस राहुल सर जस्ट मेरे बाद आने वाले लाइव, वही आएंगे फिजिक्स लेकर के। सर मेरा दूसरा क्लास रहता है, तो आप मैनेज कर लीजिए मिथिलेश जी। सभी को देखिए मैनेज करके चलना पड़ता है। हमारे 6 शिक्षक इसमें जुड़ने वाले हैं, तो सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। ओके, तो उस टाइम में मैं नहीं जा सकता हूँ। ओके, कोशिश करिए आप इसी सेशन में जुड़िए 7 to 8। ये काफ़ी बेहतर टाइम होता है और फ्री होकर के आप पढ़ सकते हो। और जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट करके हमसे पूछिए। श्योर है कि मैं ट्राई करूँगा आपको क्लास में जवाब दे दूँ या फिर आफ्टर क्लास आपको मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो आई होप ये भी सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और कल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़िए, सेशन को लाइव करिए। ओके, थैंक्स to support me and share my video, and Shubh Ratri to all of you. Sweet dream. Thanks.